हेलो गाइस, नमस्ते। सुचिता हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सुचिता की जर्नी। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। आप प्लीज़ मेरे ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स कम हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये कंटेंट जो है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मेरे कल के वीडियो में, और जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं मैं एक्सप्लेन आपको करती रहती हूँ बार बार कि इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी। तो चलिए, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं आपको मिसेज़ इंडिया के बारे में कुछ बताना चाह रही थी और मैंने नोट डाउन किया है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मिसेज़ इंडिया, किस मिसेज़ इंडिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारे मिसेज़ इंडिया हैं। मिसेज़ इंडिया का मतलब होता है कि उनके आगे ब्रांड लगी होती है। लेकिन मैं यहाँ किसी के बारे में ऐसी कोई ब्रांड पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनको डेफिनेटली पता है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। इस मिसेज़ इंडिया के आगे कोई ब्रांड नहीं है। देर इज़ ओनली वन ऑर्गेनाइज़र। मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। जो समझदार है उनको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे। देखिए, क्या होता है ना, जब हम भी इंसान हैं और मैं भी, ऑफकोर्स हम वी ऑल ह्यूमन, मैं भी इंसान हूँ। तो मुझे पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैंने जब मैं व्हेन आई वाज़ वेरी यंग आई स्टार्टेड फ्लाइंग, तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि आप किसी किसी से जेलसी करो या आप किसी के साथ कंपैरिजन करो या फिर आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम परफेक्ट। मैंने इनडायरेक्टली शायद किसी के साथ कभी कुछ किया होगा, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन जहाँ तक अभी तक मैं जानती हूँ, अनजाने में अगर हुआ होगा तो जो मुझे नहीं पता, लेकिन जानबूझ के मैंने कभी भी किसी को गलत बात नहीं कही है और गलत नहीं किया है। तो यहाँ पे जो हो रहा था वो मुझे इतना मेरे अंदर आ गया, इतना आ गया। कहते हैं ना कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत कुछ शेयर करने के लिए है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास 50 टॉपिक्स हैं, मे बी मोर देन आई हैव दैट। लेकिन आपकी लाइफ जर्नी में बहुत कुछ होता है आपके साथ, पता है, बहुत कुछ सबको पता है। जो बातें में जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और बीइंग अ क्रू, आपने अकेले वो पूरी पूरी जर्नी काटी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद योर लव वन, एंड अपनी फैमिली से दूर, अपने बॉयफ्रेंड से दूर, और आपका क्या होगा फ्यूचर में आपको नहीं पता। नौकरी में कभी भी आपको निकाल सकते थे। तो ये सब फेयर हैविंग इन माय माइंड, वो टाइम अलग था। वो मैं आपके साथ बाद में आराम से डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैं आपसे ये अपनी 5 साल की जर्नी शेयर कर रही हूँ जो मेरी यहाँ पे कटी है हैदराबाद में, जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं ये क्यों बोलना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये सबक है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग उनके यहाँ जाइए नहीं, अप्लाई नहीं कीजिए, रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। इट इज़ ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू एंड ऑफ द डे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं एक माध्यम हूँ क्यों, कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। और जहाँ तक ये बातें मैं आपको सब बताऊंगी कि व्हाट प्रूफ आई हैव एंड हाउ आई हैव प्रूव। अब कोई इंसान ऐसे ही उठ के तो रिकॉर्डिंग नहीं करता किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, राइट। तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी तरह कोई अनजान आए और मिसेस इंडिया का फॉर्म देखते हैं और फॉर्म भर देते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो में है। जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। अभी मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ 4 और 5 फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आई मीन नॉट इस वीडियो में, यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं अपने। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मैंने कैसे रजिस्टर किया था। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ क्या था। देखिए, क्या होता है ना, जब बहुत सालों तक मैं इंडिया से बाहर थी, अपने लोगों से हम लोग को मिलते नहीं हैं। जो वो एक कनेक्शन हो जाता है आपका, आपको लगता है कि हाँ हमारे हैं। जैसे आप बाहर रहते हो तो आपको लगता है अच्छा अच्छा इंडियन, यहाँ पे लगता है कि अच्छा अच्छा नॉर्थ से हैं, क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ, शादी मेरी साउथ में हुई है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे मैंने काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा उठा के, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि अरे ये लेडी तो अपने वहाँ की है। बड़ा अच्छा सा फील आया और बहुत सॉफ्टली वो बात करती है, इतने प्यार से बात करती है ना कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, वाओ, देयर इज समवन टू लुक आफ्टर। ऐसा लगेगा कि आप इस फैशन इंडस्ट्री में अपना पैर रख रहे हैं, एंड शी इज़ गोना होल्ड योर हैंड एंड टेक यू लिटिल बिट अहेड। आई एम नॉट सेइंग कि यू मेक मी विनर और समथिंग, बट ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया है बहुत प्यार से, और कोई बड़ा है आपके सर पे, हाथ है किसी का, वो आपको लेके जा रहा है। सेम फीलिंग आई हैड अबाउट दिस लेडी। मुझे लगा कि ये अपने वहाँ की है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली थी, बाय द वे मैं एक चीज़ और कवर करती हूँ। मैंने इनको बताया था कि मैंने मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई किया है, तो मैं मिसेस इंडिया तेलंगाना में कैसे आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं उनकी जो ओनर है उनसे बात कर लूँगी, मेरी बात हो गई है, डोंट वरी अबाउट इट, यू फर्स्ट कम हियर एंड देन यू विल गो देयर। मुझे मेल भी आ गया था कि यू आर कमिंग टू फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब मिसेस इंडिया में आप फाइनलिस्ट हो चुके हो और आप वहाँ पे आ रहे हो डायरेक्टली फॉर दी फिनाले राउंड। आई मीन फिनाले राउंड मतलब जो ग्रूमिंग वो करवाते हैं,
और उसके लिए आप वहाँ पे आ रहे हो, यू हैव बीन सिलेक्टेड। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता था। आई हैड नो पिक्चर इन माई माइंड दैट आई एम सपोज टू पे सम अमाउंट, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। एज आई सेड, लास्ट मैंने बताया था कि 25,000 इन लोगों ने मांगे थे, ग्रुप में ऐड किया था, सब कुछ हो गया था, रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। अभी इन लोगों ने हमें ग्रूमिंग के लिए बुलाया, बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आई वाज कीप कॉलिंग दिस लेडी एंड आस्किंग सो मेनी थिंग्स, तो बहुत प्यार से बात करती थी ये। अभी क्या हुआ, ग्रूमिंग वाले दिन इट वाज शॉक ऑफ माई लाइफ व्हेन आई सॉ हर बिहेवियर। शी वाज इग्नोरिंग मी कंप्लीटली, शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी, शी वाज गोइंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, यू नो, एक ग्रुप बना था जिसपे ये जा रही थी। और एक बात और, मिसेज इंडिया में क्या होता है, कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, तो ऑब्वियसली आई वाज 30 प्लस बट बिलो 35, and there is another category above 35 to 45 and there is another one 46 to 50 plus, और 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई थी। तो आई वॉज इन दैट मिसेस कैटेगरी, नॉर्मल में मिसेस कैटेगरी में थी। मेरे साथ के काफ़ी लोग थे, तो वहाँ कुछ ऐसा चल रहा था ग्रूमिंग के लिए। इन्होंने 6 o'clock दे कॉल्ड अस इन द मॉर्निंग एंड दे गेव अस द लिस्ट, यू आर सपोज टू कैरी सो एंड सो थिंग्स, देयर इज नो मेकअप इंक्लूडेड, नथिंग। हम लोग चले गए जी वहाँ पे, हमें लगा वाह भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। हम लोग गए अच्छे से मन से मैंने उनको हेलो बोला, हाय बोला, बहुत प्यार से बात, लगा कि यू नो शी इज़ देयर, तो हमको गाइड करेगी। हाँ, अब वहाँ जाके तो नज़ारा हो गया, शी स्टार्टेड इग्नोरिंग। अभी हम लोग जब लंच करने के लिए गए, हमें लंच भी नहीं मिला था 2:30-3 बजे तक, तो वो हमें कहती हैं कि कम खाना, क्यों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप यकीन मानिए सुबह से लेके रात तक हम लोगों को इन्होंने ग्रूमिंग करवाई, सिर्फ ग्रूमिंग करवाई। क्या था ग्रूमिंग में, नथिंग। There was one lady, again I will not name her, they called her as an image consultant. I have been flying for many years. I know what is grooming, I know what is body language, I know what it is, I have been in that industry. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे जाके वहाँ खड़ा कर दीजिए और मैं लेक्चर दूंगी, but please come on, don't think people are fool. अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग बेवकूफ़ हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी, नेवर एवर, आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये सच ग्रूमिंग का है। हमको सारे दिन ग्रूमिंग कराया, कुछ भी नहीं था, थके आ रहे हम लोग आए, हमारा फोटो सेशन हुआ, हमको बताया गया कि हाउ टू वॉक, रैंप में कैसे वॉक किया जाता है। लेकिन वहाँ पे भी एक फील था, यू नो, बस मैं आपको कैसे बताऊँ, एक भेदभाव फीलिंग आता है ना आपको, कि जैसे आप कह सकते हो कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था हम लोगों को, कुछ लोगों को हमें लगा था कि हाउ शी इज़ बिहेविंग, एक दिन में आप कैसे रैंप वॉक करवा सकते हो, एक दिन का ग्रूमिंग सेशन, ओनली 1 डे ग्रूमिंग सेशन आप कैसे कर सकते हो, मुझे पहले तो ये जानना है। जिन्होंने कभी रैंप वॉक नहीं किया है, जो जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे भी जवाब चाहिए इस चीज़ का। आपको अगर मैं पूरी अपनी जर्नी बताऊंगी ना, मुझे लगता है आप लोगों को तब समझ में आएगा कि आज तक, दिस इज़ 2021 और वो 2018 था, वाई आई एम होल्डिंग इट इन माई हार्ट। एंड यू नो वॉट, उससे मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव भी मिला है मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है, मुझे वो मिसेस इंडिया तेलंगाना का जो झटका था, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने लूज नहीं किया है, आई गेन्ड इट, बट इट वॉज मी। मैंने गेन किया क्योंकि वो मैं थी। आपको क्या लगता है हर किसी ने गेन किया होगा? नहीं, लोगों के घरों में झगड़े हुए, लोगों की, अब जिनकी जो वाइफ वहाँ पे रिक्वेस्ट करके आई थी, उन लोगों को घर में लॉक कर दिया गया, बोल के कि आपने एक चीज़ की जिद की थी, एक हो गई आपकी पूरी, अब आप घर पे बैठो। ये भी हुआ है। आप ये सोचिए, कोई 80,000 मिडिल क्लास लेडी अपने 45 ईयर ओल्ड और यू कैन से 40 क्लोज टू 40 और बच्चे हैं बड़े बड़े, रिक्वेस्ट करके वो दे वांट टू यू नो गो फॉर रैंप वॉक, उसके बाद उनके साथ ऐसा होता है। तो आप मुझे बताइए, हमारे देश में, हमारे इंडिया में उनके साथ क्या करेंगे? चाहे आप कितने भी ब्रॉड माइंडेड हो, कुछ भी हो, हस्बैंड आपको कहेंगे हमने आपको पैसा दिया खर्चा करने के लिए, आपने जो करना था अपनी मनमानी कर ली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। वी फेस सो मच, आई मीन यू कैन से ह्यूमिलेशन, इतनी इंसल्ट हुई है हम लोगों की वहाँ पे। मैं आप लोगों को अच्छे से आगे और बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैंने आपको ग्रूमिंग का क्लियर किया है, जैसे ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि ग्रूमिंग में इन्होंने हमारे साथ क्या किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह से शाम तक हमको रैंप वॉक करवाया और कुछ नहीं करवाया। हमने रेड कलर का ड्रेस पहना था, हमको जुम्बा करवाया, इमेज कंसल्टेंट आई और उसने आधे घंटे का लेक्चर दिया। ठीक है, चलिए मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आई होप आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। अरे हमारे पैसे नहीं बचे तो किसी और के पैसे तो बचे कम से कम, क्योंकि मिसेस इंडिया एक ग्लैमरस है, आपको दिखता है ओ माय गॉड मिसेस इंडिया आई वांट टू गो। ये मेरे ख्याल से काफ़ी, आप कह सकते हो 80% लेडीज़ के मन में होता है कि हाँ हम भी कुछ करें अपनी लाइफ में, दे वांट टू प्रूव। तो आप प्लीज़ मेरी बात को का यकीन कीजिए, जो मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सारी बातें बताऊँगी आगे भी। स्टे कनेक्ट and till then, bye bye, take care, subscribe my channel.